हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमने हिंदी की इस पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले को प्रारंभ किया था। और पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ने का काम किया था समास को, और समास को हम लोगों ने भली भांति जाना और समझा। दोस्तों, आज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम संधि के नाम से जानते हैं, उस संधि के बारे में हम लोग कुछ एक बातें करेंगे और जानेंगे कि संधि किस किस प्रकार की होती है और संधि कहते किसे हैं। इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, ये संधि नामक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस संधि से हमारे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है दोस्तों, उस एग्जाम में दोस्तों संधि के 2 क्वेश्चन, एक तो संधि से और एक विच्छेद से, नहीं तो 2 संधि से एक विच्छेद से, 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं संधि के बारे में बात करते हैं दोस्तों। चलिए प्रारंभ करते हैं, आप सभी को टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों, संधि, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, संधि दोस्तों संधि का मतलब दोस्तों, संधि का मतलब होता है मेल या जोड़ना। दोस्तों, संधि का मतलब होता है मेल। दोस्तों, संधि का मतलब मेल होता है। और इसकी अगर परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो संधि 2 या 2 से अधिक वर्णों के विकार के कारण, दोस्तों 2 या 2 से अधिक वर्णों के विकार से जो नया सार्थक वर्ड उत्पन्न होता है दोस्तों, उसे हम लोग संधि कहते हैं। तो अगर हम लोग इसके परिभाषा की बात करें दोस्तों, 2 या ऐसे हम लोग लिखे 2 वर्णों के विकार से उत्पन्न एक नया सार्थक शब्द की संधि कहलाता है। दोस्तों, दो वर्णों के विकास से जो नया वर्ड यानी तीसरा सार्थक शब्द की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम लोग संधि कहते हैं। और संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। दोस्तों, संधि और संधि के भेद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। संधि के भेद दोस्तों, मुख्यतः हमारी हिंदी भाषा में संधि के 3 भेद बताए गए हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं। हम उन्हीं संधियों के बारे में आज कुछ एक बातें डिस्कस करेंगे। और पहले हम लोग बात करेंगे कि संधि के कौन कौन से भेद होते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में संधि के मुख्यतः 3 भेद बताए गए दोस्तों। संधि के मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं। नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें, तो नंबर 1 पर हमारा होता है स्वर संधि। नंबर दूसरा होता है दोस्तों व्यंजन संधि। और नंबर 3 पर हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। दोस्तों, ये जो स्वर संधि है और ये जो व्यंजन संधि है, जो विसर्ग संधि है दोस्तों, इन तीनों की हम लोग बात करें, तो इन तीनों में भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है हमारे एग्जाम में दोस्तों, वो स्वर संधि से पूछे जाते हैं। हालांकि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से एक आध क्वेश्चन पूछ जाता है, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये स्वर संधि है। और आज हम लोग इसी स्वर संधि के बारे में कुछ एक चर्चाएं करेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात, स्वर संधि होता क्या है दोस्तों? स्वर संधि कहते किसे हैं दोस्तों? स्वर संधि दोस्तों, जब स्वर संधि में जब 2 या 2 से अधिक स्वरों के मिलाप से दोस्तों, मेल से एक सार्थक शब्द की उत्पत्ति होती है, तो वहां पर हम लोग स्वर संधि कहेंगे। और जब दो व्यंजन शब्दों के यानी कि व्यंजन वर्णों के मेल से या जोड़ से एक सार्थक शब्द की उत्पत्ति होगी, तो हम लोग उसे व्यंजन संधि कहेंगे दोस्तों। इसी प्रकार इस व्यंजन संधि में हम लोग विसर्ग के बारे में भी कुछ एक चर्चाएं करेंगे। तो इस स्वर संधि की दोस्तों, इस स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद बताए गए दोस्तों। इस स्वर संधि को भी हम लोग 5 प्रकार से बांट कर पढ़ेंगे दोस्तों। 5 प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों। पहला हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि।
दोस्तों। और सेकंड नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। और नंबर थर्ड हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। नंबर फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो नंबर 4 पर हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। और नंबर 5 की हम लोग बात करें तो नंबर 5 पर हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि। तो हमारे हिंदी भाषा में ये पांच स्वर संधि की भेद बताए गए हैं। और आज हम लोग इन्हीं पांच संधियों के बारे में कुछ एक बातें डिस्कस करेंगे और डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये स्वर संधि में दीर्घ संधि क्या होता है, और गुण संधि क्या होता है, वृद्धि संधि क्या होता है, यण संधि क्या होता है, और अयादि संधि क्या होता है। दोस्तों आइए हम लोग अब पढ़ना प्रारंभ करेंगे अपनी दीर्घ संधि के बारे में। दोस्तों दीर्घ संधि के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। दीर्घ संधि होता क्या है दोस्तों? दीर्घ संधि की अगर हम लोग बात करें तो दीर्घ संधि में अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इस दीर्घ संधि में छोटा आ, छोटी ई और छोटा ओ। दोस्तों इसके बाद इनके बाद ह्रस्व दीर्घ, यानी इसे हम दीर्घ के नाम से भी जानते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। तो यदि ह्रस्व दीर्घ यानी कि दीर्घ संधि में अगर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ इन सभी के बाद अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए तो इन दोनों के मेल से दोस्तों, इन दोनों वर्डों के मेल से बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है। अब इससे तो आप सभी लोगों को बहुत कम समझ में आया होगा दोस्तों, लेकिन हम अब दूसरे प्रकार से आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसमें हम लोग अगर बात करें दोस्तों, जैसे कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो जाएगा, और छोटा आ और बड़ा आ मिलकर भी बड़ा आ होगा, और बड़ा आ और छोटा आ ये मिलकर भी बड़ा आ का ही निर्माण करेंगे। और नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करें, बड़ा आ और बड़ा आ इस सभी में मिलकर बड़ा आ का ही निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो छोटी ई प्लस छोटी मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेंगे, और बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेंगे, और बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर दोस्तों बड़ी ई का ही निर्माण करेंगे। और अगर हम लोग बात करें तो बड़ी ई तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई का ही निर्माण करेंगे। और उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, इसी प्रकार से छोटा ऊ के बारे में भी, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे, और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे। और उसी प्रकार हम लोग देखें तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे। दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अभी हम लोग एग्जांपल के तौर पर भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसमें दीर्घ स्वर संधि में दोस्तों दीर्घ स्वर संधि वह संधि होता है जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ इन सभी की बात अगर ह्रस्व दीर्घ यानी कि दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो जाता है, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ जाता है,
बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो जाता है, और बड़ा आ मिलकर बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार छोटी ई का भी होगा, इसी प्रकार बड़ा ऊ का भी होगा, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ का होगा। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल को लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि इस दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण क्या होते हैं दोस्तों। तो इस दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण की अगर हम लोग बात करें, एका प्लस अधिक, तो एका अधिक मिलकर एक प्लस अधिक ये आपका बन जाएगा एकाधिक। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे, आप सभी लोग यहां पर देख रहे होंगे, इस का को अगर हम लोग भिन्न संधि विच्छेद करना चाहें, का प्लस आ और प्लस ये आ, तो ये जो आ और आ है दोस्तों, ये मिलकर बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरे उदाहरण की बात करें, देहांत, देह प्लस अंत, ये हो जाएगा देहांत। तो इसमें भी आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये जो हा है, हा में आ छुपा हुआ है, और ये जो आ है पहले से ही है। तो दोस्तों इस आ और छोटा आ को मिलकर, अभी हमने आप सभी लोग को बताया कि छोटा आ यहाँ कहीं होगा, छोटा आ, ये छोटा आ मिलकर बड़ा आ होता है दोस्तों। तो यहाँ बड़ा आ हो गया, और इसीलिए दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जो हा में बड़ा आ का मात्रा है दोस्तों, हांत यानी कि देहांत, यानी कि इसमें छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए देहांत हो गया। और नेक्स्ट अगर उदाहरण की बात हम लोग करें, तो नेक्स्ट उदाहरण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहां हम लोग समझते हैं वेद धन अंत। दोस्तों वेद धन अंत बराबर होगा वेदांत। दोस्तों इसमें भी अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, तो ये दा है, और दा में भी आ छुपा हुआ है, और ये छोटा आ, और यहाँ पर भी छोटा आ, ये छोटा आ मिलकर बड़ा आ का ही निर्माण कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों वेदांत में भी दीर्घ संधि है, और एकाधिक में भी दीर्घ संधि है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, वेदांत में भी दीर्घ संधि है, वेदांत में भी दीर्घ संधि है, और एकाधिक में भी दीर्घ संधि है, और देहांत में भी आपका दीर्घ संधि है। अगर हम लोग दूसरे उदाहरण की बात करें, शरणार्थी हुआ, सत्यार्थी हुआ दोस्तों अगला अगर हम लोग बात करें, तो शरणार्थी हुआ, सत्यार्थी हुआ। दोस्तों अब आप सभी लोगों के एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन रहेगा कि सत्यार्थी का आप संधि विच्छेद कीजिए दोस्तों, सत्यार्थी का संधि विच्छेद कीजिए, शरणार्थी का संधि विच्छेद कीजिए। एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, और इसमें संधि आप सभी लोगों को पहचानने के लिए भी आ रहा है दोस्तों, कि आप सभी लोगों को संधि ऐसे दे देगा कि सत्यार्थी में कौन सी संधि है। तो आप सभी लोगों को अगर संधि विच्छेद करना अच्छी तरह से नहीं आया दोस्तों, तो संधि विच्छेद आप नहीं कर पाएंगे, और ये चीज पहचानने में, जब आप लोग संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज पहचानने में आप सभी लोग असमर्थ हो जाएंगे कि इसमें किस प्रकार की संधि है और कौन सी संधि है। तो आइए हम लोग इसका पहले संधि विच्छेद करना सीखेंगे दोस्तों। शरणार्थी, दोस्तों इसका शरणार्थी अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, तो शरण धन अर्थी। दोस्तों हम लोगों को संधि विच्छेद करते समय ये चीजें ध्यान रखनी होगी दोस्तों, जिन दो शब्दों में हम लोग तोड़ रहे हैं, इन दो शब्दों का अपना एक अलग मीनिंग होना चाहिए, यानी कि सार्थक शब्द होना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम इन दोनों को अलग अलग शब्दों में तोड़ दें और उसका कोई अर्थ ही ना निकलता हो, तो ये चीज गलत हो जाएगी। यही पहचानने के लिए आप सभी लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया जाता है, संधि विच्छेद करके दिया जाता है, और उसमें आप सभी लोग को पहचानने के लिए भी दिया जाता है कि इसमें कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद कैसा होगा दोस्तों। तो इसमें आप सभी लोग अगर देख रहे होंगे, तो ड़ में आ भी है और बड़ा आ भी है। तो दोस्तों ये छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए शरणार्थी में आपका दीर्घ संधि है। और सत्यार्थी की अगर हम लोग बात करें, तो दोस्तों सत्य धन अर्थी। दोस्तों इसमें भी आ प्लस आ मिल करके बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये भी आपका दीर्घ संधि कहलाएगा।
आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि को, दीर्घ स्वर संधि में वह संधि होती है दोस्तों जिसमें छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ के बाद दोस्तों दीर्घ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए तो दोनों मिल करके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। दोस्तों जैसे आप सभी लोग देख रहे होंगे, छोटा आ छोटा मिलकर बड़ा आ हो गया, बड़ा आ छोटा मिलकर बड़ा आ हो गया, और छोटा आ बड़ा मिलकर बड़ा आ हो गया, और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। इसी प्रकार छोटी का भी हम लोग ले लेंगे, और इसी प्रकार बड़ा ऊ का भी हम लोग ले लेंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों स्वर संधि के उदाहरण की बात करें तो वेदांत हुआ, देहांत हुआ, शरणार्थी हुआ, सत्यार्थी हुआ, एकाधिक हुआ। इन ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, आप सभी लोग खुद बना सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आप सभी लोगों को संधि तोड़ना आ गया, अगर आप लोगों को संधि तोड़ना आ गया दोस्तों, शब्दों को तोड़ना आ गया, तो आप सभी लोगों के लिए संधि बहुत ईजी हो जाएगी। इसलिए मेरा ये आप सभी लोगों के सजेशन है, ये सुझाव है दोस्तों कि सबसे पहले आप शब्दों को तोड़ना सीखिए। जब आप शब्दों को तोड़ना सीख जाएंगे तो आप सभी लोगों को संधि समझने में बहुत ही आसानी होगी। बस आप इन वर्डों को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आ मिलकर क्या होता है, तो क्या बन जाता है, कौन सी संधि बन जाती है। इसमें दोस्तों इसी का खेल है संधि में। तो आइए हम लोग अब दूसरे संधि की बात करेंगे जो हमारे लिए गुण संधि के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। अगर हम लोग गुण संधि की परिभाषा की बात करें, तो गुण संधि में, इस संधि में दोस्तों छोटा आ और बड़ा आ के बाद यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, यानी कि री फॉर ऋषि वाला री आए, तो दोस्तों इन सभी का ए आए और अर हो जाता है। दोस्तों इन सभी का ए और अर हो जाता है। तो इन सभी का ए, ओ और अर हो जाता है। दोस्तों इन सभी के बाद अगर कोई स्वर आए दोस्तों, इन सभी में से कोई भी स्वर आए तो ई का ए, उ का ओ और री का अर हो जाता है। आइए अब हम लोग समझते हैं कैसे क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर छोटा आ प्लस ई आए तो ए हो जाता है। बड़ा आ प्लस ई आए, बड़ी ई आए तो ए हो जाता है दोस्तों। और अगर छोटा आ और बड़ी ई आए तो भी ए हो जाता है। और दोस्तों अगर बड़ा आ और छोटी ई आए तो भी ए हो जाता है। दोस्तों छोटा आ छोटी ई मिलकर ए बनते हैं, बड़ा आ बड़ी ई मिलकर भी ए बनते हैं, और छोटा आ बड़ी ई मिलकर ए बनते हैं, बड़ा आ छोटी ई मिलकर भी ए बनते हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग ऊ का भी देखेंगे। तो ऊ का दोस्तों छोटा आ प्लस ऊ, छोटा ऊ मिलकर ओ बनता है, और बड़ा आ और बड़ा ऊ यानी कि छोटा या बड़ा ऊ मान लीजिए तो ओ बनता है, और छोटा आ बड़ा ऊ मिलकर भी ओ बनता है, और बड़ा आ छोटा ऊ, बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर भी ओ बनता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला री की भी बात करें तो री का अर हो जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा री का अर हो जाता है। अब हम लोग इसके उदाहरण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे नरेंद्र, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र की अगर हम लोग बात करें तो नरेंद्र हो जाता है दोस्तों। आप सभी लोग इसमें देख रहे होंगे, इस जो रा है, रा में आ भी छुपा है, और ये जो ई है, ये ई है दोस्तों, ये दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं नरेंद्र।
इसीलिए हम लोग इसको नरेंद्र लिखते हैं दोस्तों। इसमें छोटा आ और छोटी ई मिलकर ए का निर्माण कर रहे हैं। ये जो आप सभी लोग ए देख रहे होंगे, ये वाला ए दोस्तों, ये वाला ए देख रहे होंगे, ये दोस्तों नरेंद्र, ये यहीं से निकल कर आया दोस्तों। छोटा आ और छोटी ई मिलकर ए का निर्माण कर रहे हैं। अगर अगले उदाहरण की हम लोग बात करें तो सुरेंद्र, सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र। तो इसी प्रकार इसमें भी आ और ई मिलकर ए का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सुरेंद्र कहते हैं। अगर हम लोग अगले उदाहरण की बात करें दोस्तों, इसमें आप सभी लोगों को आएगा ज्ञानोदय। दोस्तों ज्ञानोदय की अगर हम लोग संधि विच्छेद की बात करें दोस्तों, ज्ञान प्लस उदय। दोस्तों ज्ञान प्लस उदय की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी आप सभी लोग देख रहे होंगे, छोटा आ प्लस छोटा ओ मिलकर ओ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसे हम ज्ञानोदय। ये जो ओ का मात्रा है दोस्तों, ये जो ओ की मात्रा है दोस्तों, वो यही से निकल कर आए हैं ज्ञानोदय। ज्ञान प्लस उदय मिलकर ज्ञानोदय का निर्माण करते हैं। आप सभी लोग हम फिर एक बार रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि आप सभी लोग संधि विच्छेद करना अच्छी तरह से सीखिएगा। पहले आप सभी लोग इस संधि को समझने की कोशिश मत कीजिए, पहले आप सभी लोग संधि विच्छेद करना सीखिए दोस्तों। उसके बाद आप इसको समझने की कोशिश करेंगे संधि पहचाना कैसे जाता है। पहले आप सभी लोग संधि करना सीखिए कि संधि को तोड़ा कैसे जाता है, उसके बाद हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि संधि कैसे पहचानी जाती है। तो दोस्तों इसमें आप सभी लोग देखेंगे छोटा आ और छोटी ई मिलकर ए का निर्माण कर रहे हैं, जहां पर आप सभी लोग अभी हमने बताया कि छोटा आ और ए मिलकर, छोटा आ और ई मिलकर दोस्तों, छोटा आ और ई मिलकर दोस्तों आप सभी लोग ए का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ए का निर्माण हो रहा है। और अगर हम लोग अगले उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो महर्षि की बात करें, अगर हम अब इस री की अगर एक एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो महाधन ऋषि। दोस्तों इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें अगर हम लोग देखें तो बड़ा आ और री मिलकर अर का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हमारा गुण संधि होगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पर हमारा गुण संधि होगा दोस्तों। और गुण संधि के ऐसे बहुत से उदाहरण है दोस्तों, गुण संधि के ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे जीर्णोद्धार, जीर्ण प्लस उद्धार। आप सभी लोगों का ये मिलकर हो जाएगा जीर्णोद्धार। इसमें भी अगर आप सभी लोग देखेंगे तो हमारा वृद्धि संधि है। और अगर हम लोग अगले उदाहरण की बात करें तो ग्रामोद्योग दोस्तों, ग्राम प्लस उद्योग दोस्तों, ये आपको हो जाएगा ग्रामोद्योग दोस्तों। तो आप सभी लोगों को संधि पहचानने बस आना चाहिए। और आप सभी लोगों से एग्जाम में कुछ नहीं पूछ रहे दोस्तों, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे, छोटा आ और ओ मिलकर ओ का निर्माण कर रहे हैं। ये देखिए मो पे ओ का मात्रा जो है दोस्तों, ये ग्रामों पे जो मो का मात्रा है ओ का, ये ओ का जो मात्रा है दोस्तों, ये उ और आ मिलकर ही ग्रामोद्योग का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा गुण संधि होगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम रिवीजन कराएंगे गुण संधि। सॉरी दोस्तों, गुण संधि छोटा आ बड़ा आ के बाद यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री आए तो दोस्तों ए का आ का यानी ई का ए ओ अर हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अगली संधि की, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम वृद्धि संधि के नाम से भी जानते हैं। वृद्धि संधि दोस्तों, वृद्धि जैसा कि आप सभी लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ ना कुछ या किसी ना किसी चीजों की वृद्धि जरूर होगी दोस्तों। एक मात्रा की वृद्धि इस संधि में होती है, इसीलिए हम लोग इसको वृद्धि संधि के नाम से भी जानते हैं। वृद्धि संधि दोस्तों, इस वृद्धि संधि की अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो आप सभी लोगों को नाम से ही दिख रहा होगा वृद्धि दोस्तों। वृद्धि संधि में इस संधि की हम लोग परिभाषा की बात करें तो इस संधि में छोटा आ और बड़ा आ
बड़ा आ के बाद यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद यदि ए या ए आए तो इन दोनों का, तो इसके मेल से ए हो जाता है, तथा यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद ओ तथा ओ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। दोस्तों जैसे कि हमने बोर्ड पर इसकी परिभाषा लिख दी है कि छोटा आ बड़ा आ के बाद, दोस्तों छोटा आ बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो इन सभी के मेल से ए हो जाता है, और अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद ओ तथा ओ आए तो इनके मेल से औ का निर्माण हो जाता है। इसे हम लोग वृद्धि संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि में एक मात्रा का दोस्तों वृद्धि हो जाती है। जैसे हम लोग उदाहरण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, या हम लोग इसको समझने की अगर बात करें तो अगर इसमें अगर हम लोग इसको समझने की बात करें तो छोटा आ प्लस ए बराबर आई हो जाता है, और बड़ा आ प्लस ए तब भी ए हो जाता है, और बड़ा आ प्लस ए आए तब भी ए हो जाता है, और छोटा आ प्लस ए आए तब भी ए ही होगा दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग अगर इस औ की बात करें दोस्तों तो छोटा आ प्लस ओ मिलकर औ का निर्माण करेंगे, और ये जो छोटा आ है और औ मिल करके औ का ही निर्माण करेंगे, और ये जो बड़ा आ प्लस ओ है ये भी मिलकर औ का निर्माण करेंगे। फिर जो बड़ा आ है और औ है ये भी मिलकर दोस्तों औ का ही निर्माण करेंगे। तो दोस्तों इसे हम लोग वृद्धि संधि के नाम से जानेंगे, क्योंकि दोस्तों आप समझेंगे यहाँ पर एक मात्रा की हर में एक मात्रा की दोस्तों एक मात्रा की वृद्धि हो रही है, इसलिए हम लोग इसे वृद्धि संधि के नाम से भी जानते हैं। तो वृद्धि संधि की अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो दोस्तों सदैव, जैसे पहले उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो सदैव, तो सदैव की अगर हम लोग संधि विच्छेद की बात करें तो सदा धन एव। दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे ये जो सदा है इसमें बड़ा आ छिपा हुआ है, बड़ा और ये प्लस ए मिलकर ए का निर्माण करेंगे दोस्तों, ए का निर्माण करेंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक मात्रा की वृद्धि हो गई है। ये जो एक मात्रा की वृद्धि हो गई दोस्तों इसे हम लोग वृद्धि संधि के नाम से भी जानेंगे। और अगर हम लोग अगले उदाहरण की बात करें तो मतैक्य, दोस्तों मतैक्य मत प्लस एक के, दोस्तों मत धन एक के, इसमें भी अगर हम लोग देखें तो छोटा आ प्लस ए मिल करके एक ए का निर्माण करेंगे, और इसीलिए हमारा ये मतैक्य होगा। इसमें भी एक मात्रा की वृद्धि होगी, और इसलिए हम इसे वृद्धि संधि के नाम से भी जानेंगे। इसीलिए हम इसे वृद्धि संधि के नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग अगले उदाहरण की बात करें तो दोस्तों तथैव, दोस्तों ये तथैव है तथा धन एव, दोस्तों तथा धन एव, इसमें भी बड़ा आ प्लस ए मिलकर ए का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसे तथैव यानी कि वृद्धि संधि के नाम से भी जानेंगे। दोस्तों इस वृद्धि संधि में छोटा आ और बड़ा आ के बाद, दोस्तों वृद्धि संधि में छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो उसका अ हो जाता है, ए हो जाता है दोस्तों। ए और ए, छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए तथा ए आए तो उसका ए हो जाता है,
और छोटा आ और बड़ा आ के बाद उ तथा औ आए तो उसका अ हो जाता है। इसीलिए दोस्तों इस वृद्धि संधि में एक मात्रा की वृद्धि होती है और इसीलिए हम लोग इसे वृद्धि संधि के नाम से जानते हैं। आइए अब हम लोग अगली संधि जो हमारे एग्जाम के पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग यण संधि के नाम से भी जानेंगे। दोस्तों यण संधि, दोस्तों हम लोग यण संधि की बात करें तो यण संधि में यण संधि तो यण संधि की अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो इस संधि में दोस्तों इस संधि में यदि इस संधि में छोटी बड़ी छोटा ओ बड़ा ओ, दोस्तों छोटी बड़ी छोटा ओ बड़ा ओ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए दोस्तों छोटी ई बड़ी ई छोटा ओ बड़ा ओ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो दोस्तों तो इसमें इन दोनों ई का या इन दोनों ऊ का दोस्तों इन दोनों ऊ का वाह और इस री का रा हो जाता है। तो यण संधि की अगर हम लोग बात करें तो यण संधि में एक फॉर्मूला भी होता है इको यणचि, इको यणचि। तो इस संधि का फार्मूला होता है, हालांकि दोस्तों इस फार्मूले से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, हम आप सभी लोगों को बहुत इजी वे में पढ़ाएंगे और आप सभी लोगों को अगर आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम किस तरह से आप सभी लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोस्तों इस यण संधि की बात करें अगर हम तो छोटी ई छोटा हो बड़ी ई बड़ा हो और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर यानी डिफरेंट स्वर है तो इस संधि में यानी यण संधि में ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। दोस्तों अगर हम लोग यण संधि के उदाहरण की बात करें दोस्तों अगर हम लोग यण संधि के उदाहरण की बात करें तो यण संधि के उदाहरण दोस्तों जैसे कि स्वागतम, दोस्तों स्वागतम। तो स्वागतम अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो दोस्तों ये जो स्वागतम है ये एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है और काफी बार दोस्तों अधिकतम बार दोस्तों स्वागतम पूछा गया है और इसके संधि विच्छेद इसका सबसे ज्यादा पूछा गया है संधि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें संधि पहचानने के लिए दिया गया है। तो स्वागतम का संधि विच्छेद होगा दोस्तों शु प्लस आगतम, दोस्तों सुधन आगतम। दोस्तों इसमें अगर हम लोग समझने की बात करें तो छोटा हो प्लस बड़ा आ, दोस्तों छोटा हो के बाद एक डिफरेंट स्वर आया है और इसका हम लोग वा बना दिए, इसलिए दोस्तों ये हमारा यण संधि हो गया। और अगर यण संधि की अगले उदाहरण की बात करें तो अत्यल्प, दोस्तों अत्यल्प का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो दोस्तों अत्यल्प का अति धन अल्प, दोस्तों इसमें छोटी ई प्लस एक डिफरेंट स्वर आया छोटा आ और दोनों मिलकर दोस्तों या का निर्माण कर रहे हैं। आप सभी लोग देख रहे होंगे ई का या हो गया दोस्तों, यहाँ पर ई का या हो रहा है तो यहाँ पर भी छोटी और एक डिफरेंट स्वर मिलकर या का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे अत्यल्प के नाम से जानेंगे। और अगर हम लोग अगले उदाहरण की बात करें दोस्तों पितृज्ञा दोस्तों पितृज्ञा की हम लोग बात करें संधि विच्छेद की तो पितृ प्लस आज्ञा, दोस्तों इसमें आप सभी लोग देख रहे होंगे त्रि जो दिख रहा है त्रि इसमें री दिख रहा है और ये जो डिफरेंट स्वर बड़ा आ है इन दोनों के मिलन से इसमें रा का निर्माण हुआ है, इसलिए हम लोग इसे यण संधि यानी कि पितृज्ञा यानी कि इसे हम लोग यण संधि के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों अगर ऐसे तमाम सारे उदाहरण जैसे पदार्पण हुए ऐसे तमाम सारे उदाहरण है तो आई होप ये भी आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम अगर रिवीजन कर ले तो शायद आप सभी को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यण संधि दोस्तों यण संधि में छोटी ई बड़ी ई, दोस्तों छोटी ई बड़ी ई और छोटा हो बड़ा हो और री के बाद यदि कोई डिफरेंट स्वर आए यानी कोई अलग स्वर आए
तो ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है दोस्तों। इसमें इसमें हम लोग अगर उदाहरण की बात करें तो स्वागतम हुआ, अत्यर्क हुआ, पितृज्ञा हुआ, पदार्पण हुआ दोस्तों। ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं जो हमारे यण संधि के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग अगली संधि की बात करेंगे। अगली संधि की हम लोग अगर बात करें तो अगली संधि और लास्ट संधि दोस्तों स्वर संधि की हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि दोस्तों। अयादि संधि हम लोग बात करेंगे अयादि संधि। दोस्तों इस अयादि संधि की हम लोग परिभाषा की बात करें, इस अयादि संधि में दोस्तों, इस अयादि संधि में दोस्तों ए ऐ ओ और ओ, तो इन चार वर्डों की इन सभी की इनकी या इनका मेल यदि किसी अलग स्वर से हो तो दोस्तों ए का, ये जो ए का है वो ए का ऐ, तो ये जो ए है दोस्तों ए का आय, और जो ओ है दोस्तों ओ का आव, और ओ का दोस्तों आव हो जाता है। दोस्तों अगर हम लोग अयादि संधि की बात करें दोस्तों, तो इस अयादि संधि में ए ऐ ओ और औ, यानी कि ये चार वर्ड है दोस्तों। इन चार वर्डों का मेल, इन चार वर्डों का जो विकार है दोस्तों, ये अलग डिफरेंट स्वर से हो। ए का ऐ का आय, ओ का औ और ओ का आव हो जाता है। दोस्तों अगर हम लोग अयादि संधि के उदाहरण की बात करें, अयादि संधि की अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो इस संधि में जैसे नैन हो गया, तो नैन का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो ने धन अयन, तो ने धन अयन में ये जो आप लोग देखेंगे तो ये जो ए है और दोस्तों ये जो ए है दोस्तों और ये जो आ है, यानी कि अलग स्वर है दोस्तों, ये दोनों मिलकर या का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। या का यानी कि आय यानी कि आय दोस्तों, ये मिलकर आय का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों का अयादि संधि बोला जाएगा। और अगर हम लोग अगले उदाहरण की बात करें तो नायक की अगर हम लोग बात करें तो नय प्लस अंक दोस्तों, नय प्लस अंक, इसमें इस संधि में दोस्तों इस संधि में ए प्लस आ मिलकर ऐ का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों, ऐ का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भी अयादि संधि कही जाएगी। और अगर हम लोग अगले की बात करें दोस्तों, पावक की अगर दोस्तों अगले उदाहरण की हम लोग बात करें तो पावक की अगर हम लोग संधि विच्छेद की बात करें तो पो धन अक दोस्तों, इसमें भी ओ प्लस आ मिल करके दोस्तों वा का निर्माण कर रहे हैं। आप सभी लोग देख रहे होंगे ओ और आ मिलकर वा का निर्माण, यहाँ पर देखिए वा का निर्माण हो रहा है। इसलिए यहाँ पर भी अयादि संधि होगा दोस्तों। अयादि संधि का एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे दोस्तों। अयादि संधि, इस संधि में दोस्तों, इस अयादि संधि में ए ऐ ओ और औ, इन चार वर्ड के बाद दोस्तों, अगर कोई डिफरेंट वर्ड आए या कोई डिफरेंट स्वर आए दोस्तों, तो इसमें ए का ऐ का आय, ओ का औ और ओ का आव हो जाता है दोस्तों। इसके हम लोग अगर उदाहरण की बात करें तो ने धन अन, अयन यानी कि नयन, नायक और पावक दोस्तों, ये पावक, ये सभी इसमें आपके अयादि संधि के उदाहरण है। आई होप आप सभी लोगों को संधि अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर संधि समझ में आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और कल हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में दोस्तों। कल हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। हालांकि जो व्यंजन और विसर्ग संधि है दोस्तों, यहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत कम ही चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन उठ जाए दोस्तों। ये जो स्वर संधि है यहीं से बहुत
बहुत अच्छे से हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं। आप लोग बस प्रैक्टिस करिए और इसी रूल्स को फॉलो करिए। आप सभी लोगों को केवल संधि विच्छेद करने पर ध्यान देना। अगर आप लोग संधि विच्छेद कर लेंगे अच्छे से तो आप सभी लोगों को ये पहचानने में बहुत आसानी होगी। केवल आप सभी लोगों को रूल्स यानी कि नियम पता होंगे और संधि विच्छेद आप लोग कर लेंगे तो आप सभी लोगों को ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। जिन भी स्टूडेंट्स को संधि बहुत टिपिकल लगती है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को बता दें संधि बहुत ही आसान है। केवल आप सभी लोगों को संधि विच्छेद करना आ जाए और इसके कुछ रूल्स जो आज हमने एक लाइन में बताया है, ये रूल ये पता हो तो आप सभी लोगों को संधि चुटकियों में संधि सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।